हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए आज की क्लास है ये। और आज की क्लास में एमीन से रिलेटेड कुछ नेम रिएक्शन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए कुछ नेम रिएक्शन है मेरे पास। फर्स्ट है बेटा हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हॉफमैन, हाफमैन बोलो इसको, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ हाफ होने वाला है। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। सेकेंड है बेटा गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। थर्ड है कार्बिल एमी रिएक्शन। नेक्स्ट है डाई एजोटिजेशन। थर्ड है और फिफ्थ है सेंडमेयर रिएक्शन। और सिक्स है गेटरमान रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। क्या होती है क्या नहीं होती है उसको आप अच्छे से समझें। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि जब तक आप पेन कॉपी पर नहीं चलाएंगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं ले सकते। तो कॉपी और पेन को, मैंने क्या बोला, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें। दो बातें याद रखें, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें आप। चलिए देखते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो बेटा किसी भी एमाइड को ब्रोमीन और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है। कैसे बनता है रिएक्शन को आप देखें। तो फर्स्ट है बेटा हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। कुछ इसमें हाफ होने वाला है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझ रहा हूं। यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि जब किसी एमाइड को ब्रोमीन और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां बेटा प्राइमरी एमीन बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। बोलो क्लियर हो गया? क्या लिखना था? जब किसी एमाइड को ब्रोमीन और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां बनता है प्राइमरी एमीन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो रिएक्शन को आप समझें। एमाइड का बेटा एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूं। फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ले लेता हूं, RCONH2। ये एक एमीन है, एमाइड है। ये एक बेटा एमाइड है। इस एमाइड को ब्रोमीन और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराना है। याद रखो, एमाइड को ब्रोमीन और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराना है। तो ब्रोमीन फॉर्मूला होता है बेटा ब्रोमीन का Br2 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। देखो कितने Br है यहाँ पर? 2 Br है। रिएक्शन पर थोड़ा ध्यान दो। 2 Br है तो मैंने क्या लिया? 2 टाइम्स मैंने KOH ले लिया। KOH की जगह पर मेरा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, NaOH भी ले सकते हैं आप, KOH भी ले सकते हैं। तो 2 टाइम्स ले लिया। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, बेस को मैंने 2 टाइम्स ले लिया। अब ये वाले 2 जो पोटेशियम है इसके 2 Br मिलके बना लेंगे बेटा क्या? 2kBr। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे हम बताते हैं कि CO प्लस KOH ये आपस में रिएक्ट होते हैं तो मिलकर के बनाते हैं K2CO3। CO2 प्लस KOH ये आपस में रिएक्ट होते हैं तो बनाते हैं K2CO3। इसी टाइप का CO यहाँ पर जुड़ा हुआ है, CO। तो ये क्या बनाएगा? K2CO3 बनाएगा। तो ये रिएक्शन 11th क्लास में आपने देखी होंगी। तो देखें अब यहाँ पर कि हमें 2 टाइम्स KOH और लेना है। 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर CO है। ये CO 2 मॉलिक्यूल, इसको CO को 2 मॉलिक्यूल चाहिए। किसके? स्ट्रॉन्ग बेस के चाहिए। चाहे तो NaOH ले सकते हैं या KOH ले सकते हैं। तो 2 टाइम्स और लिखता हूं यहां पर मैं KOH और बेटा KOH। 2 टाइम्स लिख दिया मैंने। चलिए देखें आप, इसके बेटा ये वाले KO, ठीक है ना, KO, H को वहीं छोड़ देंगे। इसका CO ये मिलके बना लेगा K2CO3। तो देखो यहां पर क्या बना था? 2kBr निकला। तो 2kBr
प्लस ये क्या मिलके बनाएगा K2 और 2 ऑक्सीजन ये एक ऑक्सीजन ये तो CO3 हो गया, तो प्लस K2CO3 प्लस का साइन लगाया। अब उधर दिखेगा नहीं, आपको नीचे लिख दूंगा मैं। देखो क्या बचा मेरे पास बचा क्या, ध्यान दें आप कि क्या बचा। ये वाले बेटा 2 OH और एक ये OH, ठीक है ना, ये H और ये H, ठीक। ये वाले दोनों OH इस वाले दोनों OH के साथ मिलके बना लेंगे क्या, H2O। तो देखो इसको मैंने बंद कर दिया है, इसको भी बंद कर दिया है। इसको एक H मिल जाए तो बेटा H2O बना लेगा, एक H इसको मिल जाएगा तो ये H2O बना लेगा। बोलो बना लेगा कि नहीं बना लेगा। तो ये आपस में मिलके बनाएंगे क्या, 2H2O, तो प्लस 2H2O। और ये वाले जो H दोनों बचे हैं, एक H ये एक H ये यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा RNH2। इसको बोलेंगे बेटा प्राइमरी एमाइन। चलिए इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, चलिए नोट कर लें। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे, बार बार कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप जब तक अपने हाथों से कुछ लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको रट्टा लगा के नहीं ले जा सकते हैं रिएक्शन को। आप तो लिखेंगे तभी समझ में आएगा, तभी आप बना पाएंगे, वैसे रिएक्शन को नहीं बना सकते हैं। चलिए नोट कर लें, साइड में हो जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कॉपी पर नोट कर लें। जल्दी करें जनाब। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। सेकंड है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल सेकंड नंबर है बेटा गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, हमें पता होना चाहिए थैलामाइड का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं पता होगा आपको तो आप परेशान ना हो, मैं भी आपको बताता हूँ। तो पहले बेस समझें इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का जो बेस है वो ये है कि थैलामाइड है, थैलामाइड को जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, थैलामाइड को जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं बेटा, तो यहाँ पर बनता है पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड, और पोटेशियम थैलामाइड को किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड का मतलब CH3Cl, C2H5Br, इनके साथ किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ बनता है एन एल्किल थैलामाइड। और एन एल्किल थैलामाइड को बेटा NaOH के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ बनता है प्राइमरी एमीन और सोडियम थैलामाइड बनता है। तो रिएक्शन को आप अच्छे से समझेंगे। देखें आप रिएक्शन थैलामाइड का फॉर्मूला समझें आप क्या है बेटा। बेंजीन रिंग बनानी है आपको, इस टाइप से बेंजीन रिंग बना ले। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अंदर, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। इसकी एक वैलेंसी कार्बन की बची है, इसे कार्बन की वैलेंसी बची है, तो 2 वैलेंसी ये हो गई। यहाँ पर जोड़ देंगे बेटा NH, इसको बोलेंगे थैलामाइड। इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, देखो KOH के साथ रिएक्ट कराना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, प्रबल क्षार के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको रिएक्ट कराना है। तो क्या होगा यहाँ पर देखें आप,
ये वाला OH बेटा इस वाले H के साथ मिलके बना लेगा वाटर। ये इसको डिमांड है बेटा किसकी, H+ की डिमांड है OH को। तो ये OH इस H+ के साथ में मिलके बना लेगा वाटर। ये यहाँ से H हटेगा तो पोटेशियम इसकी जगह पर आकर के जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड होगा। पीछे वाले पार्ट में, पीछे वाले हिस्से में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, नो चेंजिंग, जैसा है वैसा ही हमें लिखना है। तो देखो कैसा है, बेंजीन रिंग बनानी है। बेंजीन रिंग बनाने के बाद में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या था C डबल बॉन्ड O, नीचे क्या था C डबल बॉन्ड O। और ये दोनों वैलेंसी हैं कार्बन की, जो बची हुई वैलेंसी हैं वो किससे जुड़ी हुई थी, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास से हाइड्रोजन हटा है तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा आके, पोटेशियम जुड़ेगा। यहाँ पर पोटेशियम जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा पोटेशियम जुड़ेगा। इसको बोलेंगे बेटा पोटेशियम थैलामाइड, पोटेशियम थैलामाइड। चलिए, अब मैंने क्या बोला था कि पोटेशियम थैलामाइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो एन एल्किल थैलामाइड बनता है। तो ये पोटेशियम थैलामाइड तो हमने बना लिया। अब इसको किसके साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं बेटा, किसी एल्किल हैलाइड के साथ। तो एरो लगा देते हैं, उधर दिखेगा ना आपको, चलिए दिख जाएगा। एल्किल हैलाइड तो R और X, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इसको। देखो बेटा इसका जो K है, इसके X के साथ, इसके हैलाइड के साथ, हेलोजन एटम के साथ मिलकर के बना लेगा -KX। तो यही निकाल दिया है मैंने, आगे जरूरत नहीं है लिखने की मुझे, एरो के नीचे मैंने माइनस में करके लिख दिया है। इसका X और इसका K मिलके KX बना लेगा। अब ये वाला जो R है यहाँ से K हटा है तो K के स्थान पर ये वाला R आके जुड़ जाएगा। तो देखो क्या स्ट्रक्चर होगी, बेंजीन रिंग, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पर क्या है, इधर कोई चेंजिंग नहीं करनी, नो चेंजिंग, कुछ नहीं करना है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इसको, इस कार्बन की एक वैलेंसी बची ऊपर वाले की, एक नीचे वाले कार्बन की वैलेंसी बची, इसको N से जोड़ दो और ये यहाँ से K हटाए, इसकी जगह पर R जुड़ गया। देखो इसकी जगह पर R जुड़ गया, दिख रहा है। तो ये जो एल्किल ग्रुप है वो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, N पर जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, N एल्किल थैलामाइड, N एल्किल थैलामाइड। बोलो, अब उधर स्पेस नहीं है, मैं रिएक्शन को इधर लेके आ रहा हूं, उसी पार्ट को मुझे दोबारा इधर लिखना पड़ेगा। फिर मैंने बोला था कि N एल्किल थैलामाइड, N एल्किल थैलामाइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है और सोडियम थैलामाइड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, कई बार पूछी गई है ये रिएक्शन। आज की जो क्लास है बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, नेम रिएक्शन की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो समझे आप, N एल्किल थैलामाइड उसको मैं इधर लिख देता हूं बेटा। N एल्किल थैलामाइड का फॉर्मूला इधर लिखना पड़ रहा है क्योंकि उधर स्पेस नहीं है। डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये NR, यही है N एल्किल थैलामाइड। इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराना है तो यहाँ पर मुझे 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे NaOH के। देखिए 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे NaOH के। तो इसका बेटा NR, एक H इसका, एक H इसका, ये दोनों ही H इसके साथ मिलकर के बना लेंगे क्या, RnH2, जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी एमीन। ये बना लेंगे Rn और 2H, RnH2, RnH2, इसको बोलेंगे बेटा प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। अब क्या बचा देखो, इसकी ये वाली वैलेंसी फ्री हो गई, इस कार्बन की ये वाली वैलेंसी फ्री हो गई, बचा क्या मेरे पास CO और O, Na। तो COONA ऊपर और COONA नीचे। ये वाला जो पार्ट है
ये बेटा इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट है वो इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा। प्लस बेंजीन रिंग बनानी है, देखो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पर COO एंड A, यहाँ पर भी बेटा COO एंड A, इसको बोलेंगे सोडियम थैलामाइड, सोडियम थैलामाइड प्राइमरी एमीन बनता है। चलिए रिएक्शन को नोट किया जाए। रिएक्शन को आप नोट कर लें बेटा। हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं आप। चलिए अरेंज करते हैं इसको। नेक्स्ट है बेटा कार्बिल एमीन रिएक्शन, थर्ड नंबर है कार्बिल एमीन रिएक्शन। चौक चेंज कर लेता हूं। कार्बिल एमीन रिएक्शन थर्ड नंबर, कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्या होता है कार्बिल एमीन रिएक्शन, पहले आप समझें। किसी भी बेटा एमाइड को, सॉरी एमीन को, किसी भी एमीन को, जैसे एथिलेमीन है, एनिलीन है, मेथिलेमीन है, किसी भी एमीन को क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक दुर्गंध युक्त जो विषैला होता है, दुर्गंध युक्त विषैला कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोला मैंने बोला कि जब प्राइमरी एमीन को, किसको, प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, प्रबल क्षार के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक दुर्गंध युक्त और विषैला कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, कुछ भी बन सकता है। चलिए देखते हैं रिएक्शन को। कार्बिल एमीन रिएक्शन लिखना क्या था, जैसे इसमें पूछता है कि शॉर्ट नोट लिखो, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर शॉर्ट नोट लिखो। तो शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन में क्या काम हो रहा है। इस रिएक्शन में ये काम हो रहा है कि प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और प्रबल क्षार के साथ आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और क्या बनना है, दुर्गंध युक्त विषैला कंपाउंड बनना है जिसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन को कहते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। अगर पूछ लिया जाए कि कार्बिल एमीन रिएक्शन किसे कहते हैं बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, तो आपका जवाब होगा कि प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और प्रबल क्षार के साथ रिएक्ट कराने पर एक दुर्गंध युक्त विषैला आइसोसाइनाइड बनता है जिसे हम कहते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। चलिए रिएक्शन को देखते हैं। अब थ्योरी मैंने बता दी है आपको, यही आपको लिखना है थ्योरी में, ठीक है ना बेटा, थ्योरी में यही लिखना है। तो प्राइमरी एमीन क्या है, प्राइमरी एमीन है R सिंगल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। किसके साथ रिएक्ट कराना है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है बेटा CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरो, नेम लिखता जा रहा हूं आप भी लिख लिया करो, क्लोरोफॉर्म। प्लस किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पर 3Cl है तो 3 टाइम्स में KOH लूंगा बेटा, KOH, KOH और KOH। अब देखो इसके 3 Cl बेटा, इसके 3 K,
ये मिलके बना लेंगे आपस में 3KCl। चलिए ये बना लेंगे 3KCl, 3KCl बन गए। अब देखो ध्यान दो, ये वाला जो OH है, ये वाला जो OH है, इस वाले H के साथ मिलकर के H2O बना लेगा, तो एक H2O ऊपर हो गया। ये वाले दोनों OH इस यहाँ से एक एक हाइड्रोजन को ले लेंगे, तो एक H2O ये बन जाएगा, एक H2O ये बन जाएगा, और एक H2O बेटा ऊपर बनना है, तो कितने H2O हो गए? 3 टाइम्स, यानी 3H2O हो गए। तो ये वाला OH, ये वाला OH एक एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, तो कितना H2O बना? 3H2O बना। प्लस क्या बचा हमारे पास? ये तो निकल गया, ये तो इसके साथ निकल गया ना, OH के साथ में। अब R ये बचा, N ये बचा और C ये बचा, इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो प्लस RNC, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। देखिएगा उधर बेटा, इधर लिख देता हूँ, आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। दुर्गंध युक्त होता है, विषैला होता है, जहरीला होता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, दुर्गंध युक्त भी होता है और बेटा विषैला भी होता है, बहुत विषैला होता है, विषैला भी होता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल इसके देते हैं हम। एथिलेमिन के साथ रिएक्शन कराते हैं और एनलिन के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसको नोट कर लें क्योंकि इधर इरेज करना पड़ेगा मुझे। रिएक्शन देखें, एग्जाम्पल है बेटा C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3 टाइम्स के OH ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, 3 टाइम्स के OH ले रहा हूँ, 3 टाइम्स। तो देखो इसके 3 Cl मिलके बना लेंगे 3KCl, तो माइनस, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 3KCl प्लस, अब इसका जो OH है, ये वाला OH इस वाले क्लोरोफॉर्म वाले H को ले लेगा, तो एक H2O ये बन गया। ये वाले जो दोनों H हैं वो इसके साथ चले जाएंगे, तो ये बना लेंगे कितने? 2H2O ये बन गए, बोलो 2H2O ये बन गए, एक H2O ये, कितने H2O हो गए? 3H2O हो गए। तो यहाँ लिख रहे हैं हम 3H2O प्लस, अब क्या बचा? C2H5 बचा, N बचा और C बचा। तो ये वाला जो C है वो इस N के साथ मिलकर के बना लेगा C2H5NC। इसको बोलेंगे बेटा एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। दूसरा एग्जाम्पल देखें आप एनलिन के साथ में, C2 फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखें C6H5NH2। देखो ये बेटा एथिलेमीन है, फॉर्मूला एथिलेमीन है, नाम लिख लिया करो, काम देते हैं। ये है एनलिन, एनलिन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं अब। तो CHCl3 प्लस 3 टाइम्स KOH लेना है मुझे, KOH, KOH और KOH। देखो ये 3K इस 3Cl के साथ मिलके 3KCl बना लेंगे, तो 3KCl प्लस सेम टू सेम जो ऊपर वाली रिएक्शन में हो रहा है वो नीचे वाली में हो रहा है, केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। प्लस क्या बचेगा? 3 टाइम्स H2O बेटा प्लस C6H5NC, इसको बोलेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसो, दिख रहा है ना, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो ये थी बेटा कार्बिल एमीन रिएक्शन। 2 एग्जाम्पल दे दिए, एक मैं रिएक्शन बता दी मैंने आपको। चलिए नोट कर सकते हैं आप, इसको जल्दी नोट करें। नेक्स्ट रिएक्शन आने वाली है बेटा, सभी कंपाउंड जो बनते हैं दुर्गंध युक्त होते हैं, बहुत विषैले होते हैं, याद रखना, दुर्गंध युक्त भी होते हैं और विषैले भी होते हैं।
चलिए हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं डाई एजोटिजेशन। फोर्थ नंबर है, रेज कर दूं बेटा, नोट हो गया। फोर्थ नंबर है %100% रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, अच्छे से समझें आप, रट्टा लगा के ना ले जाएं, केवल समझें आप। फोर्थ है बेटा डाई एजोटिजेशन। डाई एजोटिजेशन रिएक्शन डाई एजोटिजेशन रिएक्शन। देखो क्या होता है, क्या लैंग्वेज लिखना है इसमें। जब प्राइमरी एमीन को सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो बेटा यहाँ पर डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। डाईएजोनियम क्लोराइड, एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। तो देखें आप, रिएक्शन को समझें किस तरीके से बनेगा ये। नाइट्रस एसिड, तो प्राइमरी एमीन है मेरे पास बेटा RNH2 प्लस नाइट्रस जो अम्ल होता है, नाइट्रस अम्ल देखो यहाँ समझ लो आप, HNO2 होता है, HNO2, तो HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं। तो नाइट्रस एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराना है, HCl के साथ और सोडियम नाइट्राइड के साथ। तो ये नाइट्रस एसिड को मैं इस तरीके से यहाँ पर शो करने जा रहा हूँ। HNO2 फॉर्मूला होता है नाइट्रस एसिड का, तो HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड ये है बेटा प्राइमरी एमाइन प्लस HCl, एरो के ऊपर क्या है, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस HCl, और 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इस रिएक्शन का, याद रखना पड़ेगा, बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 12th क्लास के लिए। चलिए देखो समझो इसको क्या है। ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाले दोनों H, ये वाले दोनों बेटा H इस वाले ऑक्सीजन के साथ मिलके बना लेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाला जो HO है वो इस वाले H के साथ बना लेगा एक वाटर मॉलिक्यूल। बोलो क्लियर हो गई रिएक्शन, बताइए रिएक्शन क्लियर हुई या नहीं हुई। क्या बोला मैंने बोला कि ये वाला जो H है इस नाइट्रस एसिड के HO के साथ मिलके बना लेगा एक वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इस एमीन वाले H2 के साथ मिलके बना लेगा एक मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने वाटर हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ क्या लिखना है, 2H2O प्लस बचा क्या मेरे पास, एक N ये बचा बेटा, एक N ये बचा, ऑक्सीजन ने तो वाटर बना लिया, और एक ये Cl बचा, यही तो बचा। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, इसको बोलेंगे हम क्या, एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड। नाम देखें आप, एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड, एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड, डाईएजोनियम क्लोराइड। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इसके हम। एग्जाम्पल फर्स्ट देखें आप, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट C6H5NH2 बेटा,
प्लस HO। इस वाली रिएक्शन से ही मैं नीचे वाली रिएक्शन लिख रहा हूँ, ऊपर वाली को अच्छे से समझना था आपको, वैसे फिर इसको समझा देता हूँ मैं। देखो ये वाला जो ये फॉर्मूला है बेटा एनलीन का, ये फॉर्मूला है एनलीन का। ये वाला जो ऑक्सीजन है इस वाले H2 के साथ मिलके बना लेगा क्या, H2O बना लेगा, प्लस HCl और ले लेते हैं यहाँ पर। ये वाला जो H है इस वाले इसके साथ H के साथ मिलके बना लेगा H2O। तो एरो के ऊपर क्या करना है, NaNO2 प्लस HCl। नीचे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बेटा, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा इस रिएक्शन का। क्या बनेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2H2O प्लस C6H5 एंड डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। बोलो दिख रहा है ना, Cl। इसको बोलेंगे बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। चलिए नोट कर लें, एग्जाम्पल दूसरा बना के देखें आप अपने आप। C2H5NH2 प्लस HON डबल बॉन्ड O प्लस HCl। सेम टू सेम ऐसी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है आपको। NaNO2 और प्लस HCl। टेम्परेचर कितना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। क्या बनेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2H2O प्लस C2H5 N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। इसको बोलेंगे एथिल डाई एजोनियम क्लोराइड, एथिल डाई एजोनियम क्लोराइड। बोलो क्लियर हुई रिएक्शन। कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ भी नहीं है, बशर्ते पेन चलाना बंद ना करें तो कुछ नहीं है, पेन तो चलाना पड़ेगा। इसको बोलेंगे एथिल डाई एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। चलिए नोट किया जाए, साइड में हो जाता हूं, नोट कर लें आप। हो गया ना बेटा। सेंड मेयर रिएक्शन 5 नंबर। इसी रिएक्शन पर बेटा क्लास को समाप्त करने जा रहे हैं, जल्दी करें आप। हो गया ना। चलिए क्या है, सेंड मेयर रिएक्शन 5 नंबर। सेंड मेयर रिएक्शन समझ लें, पहले आप इसको समझ लें। क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2। तो देखें जो बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। चलिए देखें क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5 N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। क्यूप्रस क्लोराइड CO2Cl2 प्लस HCl, इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं इसको। तो ये वाला जो N है, ये दोनों आपस में N मिलकर के क्या बना लेंगे बेटा, N2 बना लेंगे, N2 बना लेंगे। प्लस क्या बचा हमारे पास, बचा C6H5 और Cl। इसको बोलेंगे
क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। देखिए एक रिएक्शन और मैं बताता हूँ आपको बेटा। C6H5 N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, इसको रिएक्ट कराने जा रहे हैं हम CuVr के साथ। तो ये बेटा Cl यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला Vr है वो यहाँ आ जाएगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन की जगह क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो देखो CuBr प्लस HCl। देखो ये वाला ब्रोमीन है, Cl को यहाँ से हटा देगा तो N2 बनेगा एक बेटा, प्लस और क्या बनेगा? C6H5Br, इसको बोलेंगे हम ब्रोमोबेंजीन। चलिए नोट कर लें आप जल्दी से। इनका नाम लिख लेंगे, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। ये भी बेटा बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड है। एज़ोनियम क्लोराइड। चलिए नोट कर लें। लास्ट है बेटा 6 नंबर गाटरमान रिएक्शन। चलो इसको भी करा देते हैं। गाटरमैन रिएक्शन जल्दी करें, क्लास समाप्त हो रही है इसी रिएक्शन पर। पहले भी बोला था इसी रिएक्शन पर समाप्त हो रही है, मैं कह रहा हूँ ये भी हो जाए रिएक्शन। जल्दी करें आप। चलिए नेक्स्ट है गाटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन में इतना अंतर है कि वहां पर क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पर केवल कॉपर लेते हैं। कैसे याद रखोगे? सैंडमेयर रिएक्शन में Cu2Cl2 और गाटरमैन रिएक्शन में ओनली कॉपर Cu लेते हैं और कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम रिएक्शन है। तो 6 नंबर है गाटरमैन रिएक्शन। चलिए बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है बेटा C6H5 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। एरो क्या लेना है? केवल इतना ही अंतर बताया था, वहां पर Cu2Cl2 था, यहाँ पर केवल कॉपर है, प्लस HCl। एरो के आगे बेटा इसको हीट करना है मिला के, तो क्या बनेगा? बोलो N2 बनेगा प्लस C6H5Cl बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। क्या बना? क्लोरोबेंजीन बना। केवल सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन में केवल इतना अंतर है कि सैंडमेयर रिएक्शन में Cu2Cl2, यहाँ पर केवल कॉपर Cu, केवल इतना डिफरेंस है। और देखिए कि एग्जाम्पल C6H5 N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, एरो Cu प्लस HBr, इसको हीट कर दो तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनता है। ये वाला जो Br है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस तो निकलेगी बेटा, ये आपस में N2 गैस बना लेंगे दोनों नाइट्रोजन। तो N2
प्लस C6H5 और Br, इसको बोलेंगे हम ब्रोमो बेंजीन। आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करते हैं। आज की बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी। वीडियो को आप शुरुआत से और स्टार्टिंग से देखें, आप शुरुआत से देखें, बीच बीच में प्ले करके ना देखें, कुछ नहीं समझ में आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। बोर्ड है यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड, दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड दोनों ही बच्चों के लिए ये क्लास आज की बहुत मायने रखती है। तो चलिए इसको नोट कर लें और चलिए बाय बाय। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।